नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच किया हूं, सब पे करेंगे बातचीत। आज इस कार्यक्रम में निफ्टी रहेगा, निफ्टी बैंक रहेगा, मैं रहूंगा और एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालवे रहेंगे। खुल के करेंगे बातचीत इंडस्ट्रीज पे और साथ ही साथ ऑप्शन स्टैट्स पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे। पहले स्क्रीन पे लेके आइए निफ्टी आपकी स्क्रीन पे। इट्स 22,213, बैंक निफ्टी करीब 47,126। देखिए, कल मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था, हम डे हाई पे जाके क्लोज हुए थे, लेकिन आज थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स जिटरी थे। बट इसमें कोई राय नहीं कि हमने सारे ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए पिछले कुछ सेशंस में राइज बहुत स्ट्रॉन्ग दिए हैं। पर आज निफ्टी जब चल के आई थिंक निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने ही फर्स्ट इंस्टेंस में कॉल राइटर्स के जोन में एंटर करने में थोड़ी दिक्कत दिखाई थी। कोलैप्स हुए उसके बाद निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही कोलैप्स हुए। बट आके दोनों ही इंडस्ट्रीज ने एक बड़ी क्रिटिकल चीज को आई थिंक रिस्पेक्ट दी। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए एक बार प्लीज। निफ्टी, आपको याद होगा कल हम इसी वक्त जब डिस्कशन कर रहे थे, क्या डिस्कशन हमने किया था? 22,150 ये निकलेगा तो स्विंग टुवर्ड्स 22,177 205 तक का मिलेगा। उसी 150 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट किया और वहां से करीब 60 पॉइंट का पुल बैक। आज का बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा, क्या था? 22,145। जो आज सुबह बेस वन निर्धारित किया गया था वो इसी आधार पर निर्धारित किया गया था, क्योंकि कल के सेशन का लगभग 60% टाइम का जो हाई था वो यही क्लस्टर था। टेस्ट किया और वहां से पुल बैक देता हुआ। अगर आपने पुल बैक ट्रेड लिया तो ठीक है, 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं, बट स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, अब दो चीजें हैं। एक बड़े मूव के बाद एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अपीयर हो रहा है जिसमें कॉल्स के प्रीमियम बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो कॉल राइटर्स का अमूमन आना लाजमी है। तो आइए देखते हैं कि एक्सपायरी -1 फॉर निफ्टी ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, फिर ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी, कॉल्स और पुट्स। एट द मनी कॉल भी हैं, कुछ एट द मनी पुट्स भी हैं, बट देखते हैं एग्जैक्टली वहां से रिफ्लेक्शन क्या मिल रहा है। आप देखिए 22,200 की कॉल को, 22,200 की कॉल में आउटस्टैंडिंग वाई अब करीब 1 करोड़ शेप ले चुका है विद इंटरडे बिल्डअप ऑफ 45 लाख शेयर्स, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग्स के साथ इस क्लस्टर में एज ऑफ नाउ खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल है, याद रखिएगा। 250 पे और भी राइटिंग है, बट स्टिल 200 से ज्यादा नहीं है, और 300 पे करीब करीब 72 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, यानी हायर कॉल प्रीमियम्स इनवाइट कर रहे हैं कॉल राइटर्स को। आज HDFC बैंक हमारे फेवर में नहीं है, आज रिलायंस भी हमारे फेवर में नहीं था, और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन काफी कम है। बट स्टिल याद रखिएगा, नो शॉर्टिंग थॉट्स। ट्रेड सेटअप इसके मुताबिक, मेरे मुताबिक यही है। हमारे बेस वन लेके आइएगा कि जब जब हमें डिप मिलेगा टूवर्ड्स 22,145 और 21,107, क्यों? क्योंकि 22,100 की पुट स्टिल करीब करीब 97 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो हमारा ट्रेड सेटअप यही कहता है कि हम एक छोटी सी ट्रेड चैनल में फोकस करेंगे। आइदर वे गेट ए डिप टुवर्ड्स 2150 टू 215045 या फिर 107, 22,107। बट उन सभी ट्रेड्स को लेकर हम एग्जिट करेंगे, जो वक्त की बात मैंने सुबह भी कही थी एज ए डे ट्रेडर, कि अगर मुझे 310 और 334 का क्लस्टर मिलेगा तो मैं अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की डेफिनेटली सोचूंगा। देखिए, जहां तक निफ्टी का सवाल है, 2 स्टॉक्स हमारे फेवर में कतई भी नहीं है आज। प्लीज जरा एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है अब हो गया, इसको आप छोड़िए, कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए जरा एक बार, और ड्रैगर्स और मूवर्स। आज HDFC बैंक हमारे फेवर में नहीं है। HDFC बैंक फिर रिवर्सल दे के आज 20 डेमा के नीचे ट्रेड करता हुआ, और आज इन्फोसिस हमारे फेवर में नहीं है, L&T हमारे फेवर में नहीं है, एक्सिस बैंक हमारे फेवर में नहीं है। हमारे फेवर में है रिलायंस, ICICI बैंक, SBI। तो ये थोड़ा बहुत ट्रबलिंग जोन है, कुछ दिग्गज बैकफुट पे, कुछ दिग्गज स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी ट्रेड चैनल क्या हो गई, याद रखिएगा, 22,145 107 नीचे का वही लेवल, और ऊपर की तरफ हमारा एग्जिट जोन एज ए डे ट्रेडर रहेगा करीब करीब 22,277 सुबह का लेवल लेके आइएगा, और 310। ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं, और जो पोजिशनल है वो लॉन्ग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक चला लेकिन कोलैप्स हो गया। मैंने सुबह आपसे एक बात कही थी, याद रखिएगा, कि 47,200 एक ऐसा प्राइस है जो कि हमको एक नेक्स्ट जोन में ले जाएगा। प्लीज यहां पे निफ्टी बैंक लगाइए। जिस जोन को आप बोलते हैं ऑल टाइम हाई क्लस्टर, वो परसिस्ट करता है 47,200 से लेकर 48,500 के बीच में। इसमें जाने में हिचकिचाहट है, नो डाउट अबाउट दैट। और इसका बड़ा कारण क्या है?
HDFC बैंक, जो कल हमारे साथ था वो आज हमारे साथ नहीं है। बट एक एडवांटेज हमारे पास है, दैट्स ICICI बैंक। और याद रखिएगा एग्जैक्टली आप जाइए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 10:43 की कैंडल को पढ़िए, वहीं पे एक रिवर्सल आ गया था। तो बैंक निफ्टी ने आज एक पुल बैक ट्रेड दिया लोअर लेवल से। जरा निफ्टी के सुबह CNBC आवाज के बेस लेके आइएगा। क्या बेस डिस्कस किया था हमने? बेस था निफ्टी बैंक का, लेके आइए बेस 1 46,880, ये मिले तो ट्रेड पिक करेंगे और एग्जैक्टली 910 आज का लेवल है। तो एज ऑफ नाउ जब हम एक्सपायरी के दिन खड़े हैं निफ्टी बैंक में, और एज ऑफ नाउ जब हम एक्सपायरी -1 डे पे खड़े हैं निफ्टी पे, तो हमें अब चैनल के अंदर ट्रेड करना है और दोनों ही चैनल्स मैंने डिफाइन कर दी। और अगर आप याद रखिएगा आपने निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड लिया था तो कोई बहुत महत्वाकांक्षा मत रखिएगा, छोटे छोटे रेट्स पे फोकस करना है टिल द टाइम हम 47,450 या फिर 47,380 के जोन को फाइनली बाइसेक्ट ना कर दें। तो अभी हमें छोटे ट्रेड्स पे चैनल में फोकस करना है। एक बार जरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा प्लीज, जरा देखें तो कर क्या रहे हैं। ICICI बैंक से ज़्यादा इम्प्रेस हैं इस वक्त ऑप्शन राइटर्स, SBI से ज़्यादा इम्प्रेस हैं, या फिर HDFC बैंक के कोलैप से थोड़ा सा अगर आप देखें उनके अंदर कॉल राइटिंग का स्कोप बढ़ रहा है। आपकी स्क्रीन पे 47,300 पे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, 400 पे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, और आउटस्टैंडिंग वाई 47500 पे एक्सपायरी के डे बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सुबह का स्विंग हाई था 47350 वो एक रीजनेबल हाई बन चुका है, जिसे क्रॉस करना एज पर दी स्टैट्स मुश्किल होगा। पुट्स लेके आइए एक बार, पुट्स में क्या हो रहा है? क्या 47,000 पे पुट राइटिंग है? यस है, एग्जैक्टली। यानी जो हमने लोअर एज देखा 46,880 का और 920 का, वो एज ऑफ नाउ एक अच्छा बेस बन गया है, क्योंकि पुट राइटर सेट 47,000 वही कह रहा है। तो हमें छोटे रेट्स पे फोकस करना है। राजेश पालवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून। आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू क्या है राजेश जी? कोई बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन रखें यहाँ पे? कोई थ्रेशहोल्ड पॉइंट आपके मुताबिक, और आप निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच रख रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए निफ्टी तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रगल है। आपने काफी अच्छे से डेटा ऑलरेडी यहाँ पे समझाया है, तो बिल्कुल व्यू इन सिंक ही है। 22,100 ये लेवल जब तक निफ्टी स्पॉट पे होल्ड है, ट्रेड सेटअप बाइंग साइड का ही रखना है। छोटे मोटे जो वॉलेटिलिटी मिल रही डिप्स में उसको ऐड करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 22,100 का, जब तक ये लेवल नहीं टूटते स्पॉट पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखेंगे। और 22,300 इमीडिएट लक्ष्य हमें लगता है निफ्टी पे आते हुए दिख सकता है। हो सकता है उसके भी ऊपर के लेवल निफ्टी स्पॉट पे आते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ इंटरेस्टिंग है, आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी है, लेकिन 47,200 जैसा कि आपने भी डिफाइन किया, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है स्पॉट पे। ये क्रॉस होगा तो एक बड़ा मूव बनेगा, और हो सकता है हम बैंक निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ फिर मूव होते हुए दिखेंगे। कॉन्फिडेंस जरूर है, हमें लगता है कि यस ये ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो लगार्ड स्टॉक थे HDFC वो अब पार्टिसिपेट करने लगा है, और PSU का लीडर SBI भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि लार्ज के बैंकिंग बास्केट में स्ट्रेंथ तो लौटी है, और यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी की हो सकता है आज ना क्रॉस कर पाए, लेकिन अगले ही ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 47,200 जैसे निकलेगा एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होगी, और अपसाइड में फिर 47,600 800 इमीडिएट टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। आज के लेवल, आज के बात करें तो 46,900, जहाँ पे एक मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिला था जब एक डिप मिली, वहीं पे एक सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी अब वापस पुल बैक का ट्रेड कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ओपन रखेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम स्पॉट लेवल की अगर बात करें तो 46,900 ये लेवल आज के लिए स्टॉप लॉस है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। अपसाइड में 47,200, और वो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 47,500 की तेजी भी आज के सेशन में ही देखने को मिल सकती ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। जैम, एक चीज याद रखिएगा, इस वक्त अगर कॉल राइटर्स के अगेंस्ट कोई चीज जा रही है, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 774, ये अपना 16 फरवरी की कैंडल का हाई क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है ना। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, याद रखिएगा, ICICI बैंक और SBI का, ये कभी भी कॉल राइटर्स के और बेयर्स के फेवर में नहीं होता। आई थिंक HDFC अकेला जितना डैमेज कर सकता है, उससे ज़्यादा कहीं एडवांटेज ये SBI और कैनरा बैंक, सॉरी ये SBI और
आईसीआईसीआई बैंक जनरेट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा कॉम्बिनेशन है। एचडीएफसी एमसी हटा दीजिए। खैर अब इंडेक्स से बहुत हो गई है। राजेश जी, अब आते हैं आपके कन्विक्शन आइडियाज़ पे। किन किन कॉल्स पे आप कैपिटलाइज कर रहे हैं? कहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्विंग की एक्सपेक्टेशन है सेकंड हाफ में? आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज़। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक तो एसबीआई ही रहेगा और हमें लगता है यहाँ पे ही एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास अब एसबीआई ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने ये स्टॉक एक बड़ा मूव देने के लिए रेडी है और जो कि बैंक निफ्टी को भी यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन से निकालने में एक सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। तो एसबीआई बाय करना, एसबीआई फ्यूचर पे अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 810 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 760 के आसपास। दूसरा स्टॉक वीरेन जी जो कि काफी समय से कंसोलिडेशन में था, टाटा कंज्यूमर। आज अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 मिनट में एक अच्छा मूव यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने डेली सेटअप पे, हमें लगता है ये स्टॉक एक बड़े मूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट करें टारगेट जो बन सकते हैं फ्यूचर्स में वो करीब होना चाहिए 1210 1220 की तरफ, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1155 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है जो कि कल भी आपके साथ शेयर किया था हमने और आज भी हमें लगता है कि डीएलएफ, ये स्टॉक पे बाय का ट्रेड रखना चाहिए, लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। जिस तरीके की ओवरऑल स्ट्रेंथ डीएलएफ में बनी हुई है, ये स्टॉक भी 920 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो डीएलएफ पे बाय है, स्टॉप लॉस होगा करीब 868 के आसपास। ओके, तो ये हो गए 3 ट्रेड्स आपके। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक चल के आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया लेकिन हल्का सा बैकफुट पे आता हुआ अब, बट एसबीआई और कैनरा बैंक, अब आप जरा एक बार स्क्रीन पे प्लीज़ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइएगा। एसबीआई एक डिफरेंट स्टोरी कहीं ना कहीं आज क्रिएट करने की तैयारी में है, मूड में है, ऑल टाइम हाई। राजेश जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को आज निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं करना है, मेरे को आज एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेड करना है, एसबीआई, कैनरा बैंक, बीओबी, इनमें से क्या प्रेफर करेंगे आप? तो ऑलरेडी वीरेन जी मेंशन किया है, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पे तो ट्रेड लॉन्ग साइड का रखना चाहिए। काफी स्ट्रांग यहाँ पे आज बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है और यही स्टॉक हमें लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगर मुझे दूसरा स्टॉक बाय करना है पीएसयू बास्केट में, तो फिर मेरा व्यू जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमें लगता है ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट एसबीआई जैसा और जिस तरीके के यहाँ पे डेटा सेटअप बने हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें 300 रुपए तक की तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा होगा सेकंड प्रेफरेंस पीएसयू में और उसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 273 के आसपास। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका बाय है, मतलब ये आपके स्टॉक फ्यूचर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। इंडेक्स अभी भी रेंज में और आई थिंक एज ऑफ नाउ ऑप्शन राइटर्स को थोड़ा सा स्कोप देता हुआ ट्रेड के लिए। पर आईसीआईसीआई बैंक में मेरे को लग रहा है कि एक बार जो स्ट्रीम है वो फिर जनरेट हो रही है, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में है, बट स्टिल आई मीन अभी एक अपटिक्स आए कुछ इसमें और करीब 1056 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स में यहाँ पे और मार्क कर देता हूँ और उसके बाद ब्रेक के लिए चलेंगे जहाँ पर एक बड़े स्विंग की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। राजेश पालवे जी, एक बार बताइए, कॉनकॉर आई मीन 1012 पे ट्रेड कर रहा है, कल हमने इसी वक्त पिक किया था मेरे ख्याल से मैरिको, 1012 पे ट्रेड कर रहा है, आज की कैंडल भी स्ट्रांग है, कोई कॉल पकड़े क्या इसकी और इस पर आपका व्यू क्या है? तो बिल्कुल वीरेन जी, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है कॉनकॉर का और अगर देखें तो थ्रू आउट द सीरीज एक अच्छा ही मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखा है। सीरीज ऑन सीरीज लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहे, तो ये स्टॉक का मोमेंटम तो हमें लगता है फर्दर तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे यस, कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 1020 की कॉल जो कि ऑलमोस्ट ट्रेड करी 19 रुपए के आसपास, इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 16 रुपए के आसपास और अपसाइड में इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 24 रुपए से 26 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो कॉनकॉर का मोमेंटम पॉजिटिव है, यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड के रखेंगे। अगर किसी ने फ्यूचर लिया हुआ है या ले रहे हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 995 रुपए के आसपास। ओके, कॉनकॉर पर नज़र रखिएगा। बहरहाल इंडेक्स उसी रेंज में है और सिर्फ इस वक्त 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स जो क्रिटिकल मूव दे रहे हैं उसमें एक एसबीआई है और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। खैर, कॉल्स यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले चलते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। थोड़ा सा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और इंडेक्स थोड़ा सा और पुश लेके अब करीब करीब 22,220 की तरफ और बैंक निफ्टी करीब 47,160 की तरफ। अब आप एक काम करते हैं, कुछ स्कैनिंग थोड़ी सी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड निपटा लेते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? तो वीरेन जी, मेटल स्पेस पे फोकस है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे पसंद आ रहा है स्टॉक में। आज जिस तरीके से प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है, एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ पे 850 की कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। जिस तरीके के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील का ये मूव ये स्टॉक को फर्दर यहाँ से 875 880 की तरफ लेके जाएगा। तो 850 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 24 रुपए से 26 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 12 रुपए के आसपास। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील 850 की कॉल ऑप्शन डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा जेएसडब्ल्यू स्टील ने आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया है और ये अब मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है इस वक्त। जो बहुत ही, अगर आप देखें, हॉट फेवरेट स्टॉक है ना बाजार के, जेएसडब्ल्यू स्टील, गुजरात गैस, डीएलएफ, एसबीआई, अगले कुछ मिनटों के लिए इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में। मार्केट्स मोर और लेस रीजनेबल हैं, कोई खास अगर आप देखें दिक्कत नहीं है। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे अनुज और हर्षिता के साथ। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे राय रखने के लिए।